Okay guys, so after doing that self introduction and handshake, now I am going to teach you how to prepare for interview in this video. Okay. Okay, so now as we have prepared something regarding the self introduction, we have given few details of how we are going to produce ourselves and how we are going to give a handshake. We have learned that. Now we will try to go to in this video that how what we are going to learn. It will be regarding that how we have to prepare for our interview. Correct. Now after preparing for your self introduction, suppose if you are preparing for an interview, then what are the things you are going to prepare? Preparing for the interview. बहुत मतलब ध्यान से अगर हम देखें तो बहुत सारे पॉइंट्स को हमें इस पे ध्यान में रखना होता है, ठीक है, कि हम इसको कैसे कैसे प्रिपेयर करें। पहले तो जितना भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सेंटेंसेस का वो करेंगे। सिचुएशनल बेस्ड बहुत सारे कन्वर्सेशन हमने देखे, सिचुएशनल बेस्ड हमने जनरल सेंटेंसेस देखे, हमने उनको करने का प्रैक्टिस तरीका देखा, हमने थोड़े बहुत उसके फंक्शंस को समझा, हमने बहुत सारे चीज़ों में ध्यान देते हुए उसके ग्रामेटिकल एक्सेंचर वगैरह को ध्यान में रखना चाहा। ग्रामेटिकल जो उसका स्ट्रक्चर था, ग्रामेटिकल हमें किस प्रकार एक्सेंट अपना रखना है, व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू फॉलो। और जैसा कि हम पिछले ट्यूटोरियल में हैंडशेक और सेल्फ इंट्रोडक्शन पे के बारे में बात कर रहे थे, सो आपको बताया था मैंने, तो सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू वन मोर स्टेप फर्दर दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, ये बहुत मतलब ज़रूरी नहीं है इंटरव्यू आपका मतलब जॉब से रिलेटेड ही हो। आज की तारीख में अगर आपके दिमाग में आता है तो इंटरव्यू किस चीज़ से रिलेटेड आपको लगता है? जॉब से रिलेटेड लगता है, ठीक है। या आप किसी भी प्रोफाइल में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग आपका इंटरव्यू हो सकता है। या किसी प्रोजेक्ट है स्कूल का और उसके लिए आपको सिलेक्शन किया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग, मतलब सिचुएशनल बेस्ड है ना, सिचुएशन बेस्ड आपका इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। और आजकल तो स्कूल एडमिशन के लिए भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, है ना। इफ़ यू आर गोइंग टू एनरोल इन सम ऑफ द इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट कोर्सेज और इन एनी अदर कोर्सेज, कमर्शियल और प्रैक्टिकल, then you have to be ready that how you are going to prepare yourself and how you are going to be there with you only। आप खुद से कैसे वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। आप वहाँ पे हैं बट यू आर नॉट फेमिलियर विद द क्वेश्चंस, यू आर नॉट फेमिलियर विद द सिचुएशन, यू आर नॉट फेमिलियर दैट व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू मेजर, है ना। वो क्या सारी चीज़ें हैं जो आपको मेजर करनी होंगी, वो क्या सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। जिस तरह एक आम कन्वर्सेशन करते समय हमें बहुत सारी बातों पे ध्यान रखना होता था, है ना। हम जब प्रिपेयर करते थे तो हमने प्रिपेयर करा पहले जनरल सेंटेंस। इट मीन्स जनरल सेंटेंस बोले तो द वे वी यूज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, है ना, दिनचर्या के चीज़ों को जैसे हम समझते हैं उनका हमने प्रैक्टिकली देखा। इधर आओ, इधर जाओ, खाओ पियो, ये करो वो करो, मुझे बुलाओ उसे बुलाओ, बहुत सारी चीज़ें। फिर हमने जनरल कन्वर्सेशन देखे, तो जनरल सेंटेंसेस में वी ट्राई टू स्पीक दोज थिंग्स विच आर रेलेवेंट टू आवर डेली लाइफ्स। वी ट्राई टू हैव those type of sentences which we use regularly from the morning to evening schedule, right, when we woke up and until we are sleeping. So till that mid of time what we are speaking on what are the things we are doing, on that we have seen। हमने ये भी देखा right how we are going to do the topic discussion, right, हमने उस पे भी ध्यान दिए। हमने जनरल सेंटेंसेस बनाए, कन्वर्सेशन किए, टॉपिक डिस्कशन किया। We try to have story writing, right, paragraph,
वी डिड ऑल दिस थिंग्स, हमने इन सब चीज़ों को किया. वी ट्राइड द बेस्ट, राइट. And as I have told in every tutorial that you should practice regarding all those things, whatever you are learning, either with the confusing words, either with the word meanings, either with the word forms, verb forms, or anything, whatever we have. I have given you few sentences also, right? Just to make you comfortable that this is the thing which we have to do. यही वो मुख्य बातें जो हमें करनी है, ठीक है. फिर हमने देखा कि चलो अब धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं, तो अपने आप को प्रेजेंट करना भी सीखे. बातचीत कैसे शुरू करते हैं, फॉर्मली कैसे शुरू करते हैं, इनफॉर्मली कैसे शुरू करते हैं, शुरुआत के कुछ वो सवाल क्या होते हैं. हाउ आर यू, आई एम डूइंग गुड, थैंक यू, सॉरी, डोंट मेंशन. बहुत सारी सिस्टमैटिक चीज़ें एक एक करके हमने जानने की कोशिश की, जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज, है ना. आपको इस भाषा से बताने के लिए, इस भाषा से मतलब कंफर्ट जोन में लाने के लिए, इसके साथ आप आराम से बात कर सकें, समझ सकें, देख सकें. इस चीज़ को समझाने के लिए हमने क्या किया, आपको इसके साथ जोड़ने की कोशिश की, राइट. और जैसा कि हमने पहले एक बार इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन किए, हमने बहुत सारे एक्चुअली क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर किए, है ना. So in that question answers we tried to see that how probably we try to answer, है ना. लगभग संभावना क्या होती है उन सवालों के जवाब देने की, वैसे कुछ हमने कोशिश किया, right. We try to introduce ourselves and I have given you the 5 or 6 mantra: name, academics, hobbies, strength, family, hometown, 6, right. और फिर हमने उससे आगे एक एडवांस मेथड देखा कि अगर हम अपना स्पीच तैयार करें तो वो 12 थे, है ना. सेल्फ इंट्रोडक्शन के 12 पॉइंट थे, जिसको कि हम क्या कर रहे थे, प्रिपेयर करके उसका जवाब दे रहे थे. एंड आई हैव गिवन यू द सेंटेंसेस, राइट, विद द एग्जांपल्स. आई हैव गिवन यू द ऑल सेंटेंसेस, ऑल इन ऑल पॉइंट दैट व्हाट शुड यूज, राइट. एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश की, बिकॉज आई ऑलवेज टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट्स. मैं हमेशा किस बारे में बात करता हूँ आपसे, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, है ना, आइडियाज़ के बारे में. तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से, वो कॉन्सेप्ट और आइडिया या सेंटेंसेस के एग्जाम्पल के माध्यम से व्हाट आई ट्राई टू डू, आई ट्राई टू गिव यू सम आइडियाज, और वो मैं आपको देकर ये मतलब कहना, बताना चाहता हूँ दैट यस यू आर डूइंग गुड, राइट. आप अगर इसको देख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेफिनेटली थिंग्स विल बी हैंडी फॉर यू. वो आपके हाथ में रहेगा सिचुएशन, राइट, बिकॉज यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग. Slowly but steadily we have done so many tutorials, we have done so many lessons that now you are capable to understand that why these things needed, ठीक है. उसी तरह अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग है, अपने इंट्रोडक्शन से अगर हम एक इलैबोरेट इंट्रोडक्शन से आगे बढ़े, तो किसी भी तरह के इंटरव्यू को अगर हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी प्रिपेयर फॉर जॉब, वी प्रिपेयर रिगार्डिंग द प्रोफाइल्स और एज पर द सिचुएशन, राइट. जैसा सिचुएशन होता है उस प्रकार के चीज़ों से हम क्या करते हैं, उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. अब प्रिपेयर करते समय हमें ध्यान देना क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें. सबसे पहला है हमारे पास प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन. अपने आप को प्रेजेंट करने से पहले ही उसके लिए तैयार हो जाना. उसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन. मतलब अब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सिचुएशन जो भी हो, तो जिसके पास जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना. ईदर यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू रिगार्डिंग योर मैरिज, right, and you know that person whom you are going to meet, that person is going to ask you so many questions. So पहले उसके बारे में तो जान ले, तब ना उसके सवालों के बारे में हम अंदेशा भी लगा सकते हैं, और अगर उसने उस डिटेल के बारे में पूछा तो हम बता भी सकते हैं, राइट. सो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू में जाने से पहले. मेमोराइज द स्पेसिफिकेशंस. जो भी खास बातें हैं वी ट्राई टू मेमोराइज इट.
देखिए, सिनेरियो कोई भी हो, जॉब का हो, किसी अननोन प्लेस पे का हो, या किसी मैरिज पर्पस के लिए हो, या किसी भी तरीके का एक पूछताछ का सेशन हो, इंटरव्यू हो, है ना। इंटरव्यू को सिर्फ जॉब से रिलेटेड मत सोचिए, जॉब से रिलेटेड भी सोचिए तो हमें कंपनी की जानकारी रखनी चाहिए, कंपनी के जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको याद करना चाहिए, और अपना एक स्पीच जो हमने तैयार किया है, जो हम बोलना चाहते हैं स्टार्टिंग में, उसको एकदम प्रैक्टिस कर कर के हमें जाना चाहिए। ये तो जॉब के लिए हो गया। लेकिन किसी भी तरीके का जो पूछताछ होता है ना, उसमें अगर आपको सामने वाली पार्टी के बारे में कुछ डिटेल्स पता हो, नहीं पता है तो उसको जमा कर लो, उसको पूरा डिटेल्स कलेक्ट कर लो, ठीक है, ताकि बातचीत करने में क्या हो, आसानी हो, राइट। यू विल हैव दैट परसेप्शन, यू विल अज्यूम दैट एज पर विच मेंटालिटी दैट पर्सन इज स्पीकिंग विथ यू। कोई सिंपल है, हम किसी क्या विजिट करते हैं फर्स्ट टाइम, and then he started inquiring about us. Okay, so what you do in studies, okay, what is your aim, right? और अगर हम जानते हैं कि बंदा जो हमारा एम है उसी से रिलेटेड उसका खुद का क्वालिफिकेशन है, तो फिर क्या होता है, हम अपने आंसर्स को संभालते हैं और फिर आंसर्स को ना क्वेरीज में बदल देते हैं कि सर ऐसा तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन आप जैसे इसी फील्ड से हैं तो क्या आप मुझे इसमें गाइड कर सकते हैं, राइट। वो तो एक इनफॉर्मल वे हो गया। लेकिन फॉर्मली व्हेन यू आर विजिटिंग फॉर अ जॉब, एट दैट टाइम if you have that information, then what will happen, while speaking with that person you will be comfortable to give him answer, you know that how that he is expecting for that, correct? ठीक है, तो प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का प्री, उससे पहले का हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि इंटरव्यू में हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, आप जिसके पास भी जा रहे हैं ना, जो भी रीज़न हो, आप उसको इम्प्रेस करने के लिए जा रहे हैं। अगर पर्पस इंटरव्यू का है, इट मीन्स दैट फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी विथ योर नीटनेस, राइट। आपके कपड़े, आपके बाल, आपका चेहरा, सब कुछ। उसके बाद है सिचुएशन बेस्ड होना चाहिए, मतलब आपके अटायर ऐसे होने चाहिए जो उस सिचुएशन के हिसाब से सूटेबल हो। मतलब शुद्ध भाषा में कहा जाए तो ज़्यादा ताम झाम, है ना। अब जैसे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में हमें सिर्फ स्कूल ड्रेस की ज़रूरत है, टाई बेच बेल्ट की ज़रूरत है, उसके अलावा और किसी ज़्यादा चीज़ की नहीं। दैट वी आर गोइंग टू हैव अ सेट ऑन आवर आईब्रोज, हम ये अरेंज कर रहे हैं, वो अरेंज कर रहे हैं, वी हैव टू वियर सम काइंड ऑफ स्टफ इन आवर हैंड एंड ऑल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। स्कूल का अटायर आपका स्कूल ड्रेस, टाई बेच बेल्ट है, बस वैसा ही। मतलब जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट हो, यू शुड वियर दैट टाइप ऑफ ड्रेस, डोंट ओवर ड्रेस योरसेल्फ, ओके। नेक्स्ट वी हैव to look professional, you need to shave. Polish your shoes, iron your clothes, use deodorant if you have, and cut nails. Few basic: dress neatly, don't overdress, you have to shave, okay, you have to polish your shoes, you need to iron your clothes, you have to use deodorants, you should cut your nails, okay. Then you need to look fresh, you need to reach before the time, so you can take breath. Don't try to impress.
It means be natural. No need to over say anything. And last but not the least, don't get excited. नर्वसनेस जानते हैं ना, है ना? नर्वसनेस का शिकार होकर के हम बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ाते हैं, ठीक है? वी डू सम सिली थिंग्स, ठीक है? तो इंटरव्यू में जाने से पहले तो हमने क्या किया था, उस जगह के बारे में जानकारी ले ली, है ना? अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस थी उसको याद कर लिए और अपने स्पीच को क्या किया, हमने तैयार कर लिया। अब उसके बाद जो ध्यान देने वाली बात थी वो क्या थी, अब तैयार कैसे करना है खुद को, राइट? सबसे पहले वी आर गोइंग टू ड्रेस नीटली, ओवर ड्रेस नहीं करेंगे अपने आप को। विल डू सम सेव एंड पॉलिश आवर शूज, विल आयरन आवर क्लॉथ्स, विल यूज डिओड्रेंट इफ एनी वी यूज, देन वी शुड कट नेल्स। लुक फ्रेश, इट मीन्स पूरी रात जागे रहना और पहुंच जाना इंटरव्यू देने, किसी से मिलने। इट विल लुक नॉट गुड, राइट? इट शोज ऑन योर फेस दैट यू हैव नॉट स्लेप्ट. So you need to look fresh, have a proper sleep, then try to be present at that place. Reach before the time, so you should take breath, है ना? समय 9 बजे का मिला है, try to reach 8:45 and then you can take breath there, try to get comfortable with that environment, right? And then you can just go and start it. Then don't try to impress. कोशिश ये नहीं करना है कि हमें उन्हें इम्प्रेस करना है, कोशिश करना है कि नेचुरल रहना है, ताकि उसी बातों से वो क्या हो सके, समझ सके और वो इम्प्रेस हो जाए। अब इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, कुछ ओवर बोल देते हैं, ओवर कर देते हैं, वो सब जरूरत नहीं। एंड डोंट गेट एक्साइटेड। सवाल ऐसे पूछे गए कि वो आपको पता है, आप उसके साथ रोज़ मिलते जुलते हैं, उन सवालों से आप उन चीज़ों को रोज़ कह सकते हैं, तो एक्साइटेड नहीं हो जाना है। करेक्ट, एक्साइटेड नहीं होना है, मतलब एक्साइटमेंट में क्या होता है, आपके कंडीशन ऑफ माइंड जो है ना वो हाइपर थोड़ा रहता है, ऊपर पहुंच जाता है और आपको ऐसा लगता है दैट यू आर नाउ गोइंग टू किल इट, है ना? आप इसको एकदम अच्छे से देने वाले हैं और वहीं पे हम मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं। तो वी शुड नॉट डू दैट, हम ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है? वी विल नॉट ट्राई टू गेट एक्साइटेड। डन। अब इसके हिसाब से सर तो फिर प्रेजेंटेशन होगा कैसा, है ना? अगर आप जैसा बता रहे हैं तो उसके हिसाब से हम प्रेजेंटेशन करेंगे क्या, ठीक है? तो जब आप इतना सब कुछ फॉलो कर लेते हैं ना कि यू हैव प्रिपेयर्ड योर सेल्फ, यू हैव नॉट ओवर ड्रेस्ड, यू हैव डिड ऑल दिस थिंग्स, देन यू आर लुकिंग फ्रेश ऑल्सो, यू हैव रीच्ड बिफोर द टाइम, यू आर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस एंड यू आर नॉट एक्साइटेड। जब इतना सब कुछ कर लिए, ये ना हमारे लिए था, बॉडी पार्ट के लिए, कि हम अपने आप को कैसे किसी के सामने प्रेजेंट करें। सो फॉर दैट, अगर ये सब कुछ सही है, देन व्हाट विल बी द मेजर थिंग आफ्टर दिस, योर स्पीच। सबसे पहला आपकी जो स्पीच थी, है ना, जो आपने तैयार की थी और जैसा कि उन्होंने जाने के बाद आपसे कहा होगा, वो आप अपनी स्पीच को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे सबसे पहले, ठीक है? स्पीच बोलते समय सिट कंफर्टेबली, सिट कंफर्टेबली, ठीक है? बोलते समय ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लीन फॉरवर्ड, लीन बैकवर्ड, मतलब आगे झुक रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, नहीं, यू शुड सिट कंफर्टेबली, ठीक है? सबसे पहले। उसके बाद मेक आई कॉन्टैक्ट with all the available members
इन द रूम। ठीक है, जब आप अपना स्पीच दे रहे हैं तो आराम से बैठ गए, अपना आई कांटेक्ट बनाए रखना है कमरे में जितने व्यक्ति बैठे हैं उनके साथ। Have smile on your face। अपने चेहरे पे बताते समय एक अच्छी हल्की सी मुस्कान जरूर रखें। यूज टोन मॉड्यूलिटी। आपकी टोन मॉड्यूलिटी भी चेंज होनी चाहिए, वर्ड बाय वर्ड व्हेन यू वांट टू पुट सम स्ट्रेस ऑन द पर्टिकुलर वर्ड्स, so while speaking that modulation has to be there. If you want to raise your voice, that has to be in limit. You are not going to raise your voice like informal how you do. You want to laugh also, then you should keep it formal only and try to behave that you are understanding the situation. Don't go blank, उसमें blank नहीं हो जाना है, ठीक है। सो टोन मॉड्यूलिटी बहुत ज़रूरी है। Body language, even you have some difficulty with the question, don't show it, right? Just try to pretend that okay, it's fine, you have to just answer it, okay? Ignore all the negative vibes if it is coming from the other side. Negative vibes भी आ रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। Pay attention on your sentences, ठीक है। फ्लो में भी बात कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट यू शुड पे अटेंशन दैट विच वर्ड यू आर यूजिंग, राइट? बिकॉज we always use informal words, so while having such situation you should pay attention on your sentences, pay attention on your words. Opening and closing as per the question, there has to be some opening and closing in each and every question. That doesn't mean that after every question you are going to tell thank you for giving me this up. No. In opening you will say I am here because of this person. No, it means it has a proper word. Either it's a greeting word or either that sentence needs some information in the starting only, so that has to be there. Give confidence. What you speaking. वहाँ पे जो भी बातें कर रहे हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी होगी, तभी तो अगला आदमी उस बात को ले पाएगा। In the end of the interview, don't forget to thank everyone in a formal sentence and then as per the permission leave the place, ठीक है। तो जाने से पहले क्या करना था वो देख लिया हमने। अब हम देखेंगे कि जाने के बाद क्या करना था। तो जाने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले अपने स्पीच को जो तैयार किया था, वी ट्राई टू डिलीवर दैट स्पीच। So while speaking, we need to sit comfortably
There is no need to adjust yourself, and no need to lean forward and backward, no need to move. If you want to move and if you want to make an adjustment, do it later. But at your speech, that person has to be focused on your speaking only, no, not on your other activities. That is going to distract. आप अगर अपना ओपनिंग स्पीच तैयार करके आए और आप बोल रहे हैं और उसमें आप अदर एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर रहे हैं, वो फोकस शिफ्ट हो जाता है, उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, अदर एक्टिविटीज़ पे. मेक आई कॉन्टैक्ट विथ ऑल द अवेलेबल मेंबर्स इन द रूम. अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, देन यू शुड ट्राई टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट विथ ईच एंड एवरी पर्सन अवेलेबल इन द रूम. So while speaking, what you are going to do, have smile on your face, that is required. Then use tone modulity. बातें कब किस भाषा में हो रही है वो तो चलेगा, उस समय हमारा टोन कैसा है. That we are expressing something happiness, then with our voice it has to look like that, right? So one person that is going to hear, yeah, I'm happy man, that has to be sound like that, है ना. अगर कोई कह रहा मैं खुश हूँ और वो कह रहा I'm happy, it is not looking that you are happy, but you say hi, I'm happy for you. So with that emphasis, so while speaking, your tone modulity, your emphasis has to be there. Body language. Yes sir, myself James D'Costa and I have completed my masters. No, not like that. I would like to thank and I would like to start about myself. My name is James D'Costa and I have completed my masters in 2015. The tone, you have seen the tone. पहले वाले में था एकदम सोया हुआ, my name is James D'Costa, मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसी है. और सेकंड वाले में आई एम फोकस्ड ऑन दैट पर्सन, मेरे टोन जो है वो चेंज हो गए, थोड़े रेज हुए और कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ माय नेम इज जेम्स डिकोस्टा एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन 2015 फ्रॉम एमएस यूनिवर्सिटी and I have completed my BBA from the same university in 2013. And if I tell about my intermediate, that I have completed in 2010 with the subject of arts from PS College. The confidence, the before one we were lazy, lenient, and the second one we are confident. So that body language I'm talking about, your body language, your body is also speaking with you. It doesn't mean that every single organ has to speak, the parts has to speak. It means the way we portray ourselves, जैसे हम अपने आप को दिखाते हैं ना, वो दिखता है, अगले वाले को समझ में आता है, ठीक है. तो इसीलिए उस पर क्या कर रहा है, हल्का नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा फोकस करना है, ठीक है. देन पे अटेंशन ऑन योर सेंटेंसेस. नाउ बिकॉज वी हैव practiced so many sentences, we have seen how sentence works. We have seen positive sentence, negative sentence, yes no interrogative, WH interrogative, imperative sentence. In imperative we have seen order, command, request, advice, wish. So many type of sentences we have seen. We have seen the sentences as per the situation, right? So now we need to pay focus, pay attention on our sentences, that what we have to use there. वहाँ पे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, उस पर ध्यान आपका होना चाहिए, ठीक है. बातों में ना अगर कुछ बातें आपके बारे में जैसे हो रही हैं तो उसमें एक ओपनिंग देना ज़रूरी है ना, और एक क्लोजिंग देना ज़रूरी है. दैट्स ऑल अबाउट दिस. सो आई वुड लाइक टू रेस्ट माई टॉपिक हियर, है ना. कुछ इस तरह से हर बार कुछ नए वाक्यों को सोचकर उसको बंद करना होगा और कुछ नए वाक्यों को सोचकर उनको शुरू भी करना होगा. आई एम सॉरी. अब आई गिव कॉन्फिडेंस व्हाट यू आर स्पीकिंग देयर, है ना. आप जो भी चीज़ें वहाँ पे बोल रहे थे, ठीक है, व्हाट आर यू स्पीकिंग देयर, है ना. बोलते समय अगर आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं, है ना. I have experience of 8, 9, 10 years like that, है ना. अब बता रहे 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन कैसे बता रहे हैं, हमको एक्सपीरियंस है 8, 9, 10 साल का है. You are not only confident about your experience, then how you are going to tell to others? जब आप ही अपने एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर दूसरे को क्या समझाओगे, दूसरे को कैसे कॉन्फिडेंस दोगे अपनी बातों से. सो वो अपने वाक्यों से हमें करना होगा जो हम वहाँ पे प्रयोग में ला रहे हैं. इन द एंड ऑफ द इंटरव्यू
Don't forget to thank everyone. Thank everyone. In a formal sentence, right? Thank everyone. In a formal sentence and as per the permission leave the place. अब इंटरव्यू भाई खत्म हो रहा है, तो वहाँ पे मौजूद सबको एक साथ ये से देखिए थैंक यू ऑल एंड दे विल परमिट यू दैट यू कैन लीव द प्लेस. देन थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर दिस, एंड देन यू विल लीव. इट डजंट मीन दे विल से ओके फाइन यू मे गो नाउ, चल बाय और चल दिए, या फिर बिना कुछ बोले उठे और अपना जो डॉक्यूमेंट फाइल था वो लिया, चल दिया, पोर्टफोलियो लिया, चल दिया. नहीं नहीं नहीं, there has to be a proper living manner, right? If that person is trying to have a shake hand with you and then think, okay, so you may leave now, so you have to do that shake hand also. You are going to make that formal contact, you are going to lock it, then you are going to make it twice, that shake, and then you will leave. Thank you sir, thank you for this, right? Or it's a pleasure to meet you, right? I had a great time by meeting you. वो भी बोलेंगे अगर आपको ऐसा, तो थैंक यू बोलना, थैंक यू सर, माई प्लेजर, राइट, द प्लेजर इज ऑल माइन. ऐसे वाक्यों का फॉर्मल प्रयोग करते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो प्रिपरेशन करना है ना. प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू अगर करना था तो प्री क्या था और उसके बाद क्या था. तो फिजिकली हमें कैसे करना था, मेंटली कैसे करना था, वो हमने दिया. ठीक है, अब यहाँ पे कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. सपोज यू आर ट्राइंग टू गिव योर जॉब इंटरव्यू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू दैट कंपनी रिसर्च. आपको क्या करना चाहिए, उस कंपनी के बारे में पूरा थॉरो रिसर्च कर लेना चाहिए. और अगर उसका कुछ जॉब स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है, वो कंपनी का कुछ अच्छा मोटो है, उन सब चीज़ों को आपको क्या करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए. ठीक है, आप क्या करेंगे उन सब चीज़ों को, यू विल हैव टू फोकस, यू विल हैव टू मेमोराइज इट, है ना. आप उसको याद करें ताकि उस समय ना आपको याद रहे कि वो वाले पॉइंट्स थे इनके पास जो मुझे अगर ये पूछते तो बताने चाहिए. और प्रैक्टिस योर स्पीच अगर है, ठीक है, तो ये इतनी बार प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, आई एम सॉरी, ये इतनी बार प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, ठीक है, कि प्रेजेंट करते टाइम ना इट हैज़ टू लुक फॉर्मल. ऐसा नहीं लगे कि मेमोराइज किया हुआ है ना. मान लो कोई सुना रहा है इस तरह से, माई नेम इज जेम्स बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स, आई हैव कंप्लीटेड माई BBA एंड आई हैव डन माई इंटरमीडिएट. सॉरी, अगला जो है आपको रोकना चाहेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आप याद करके आए हैं. उसको यहाँ पे ऐसे फंसा करके आए हैं और अंदर आते समय ऐसा उंगली किया और उसको आप उगल रहे हैं. यू आर वॉमिटिंग दोज सेंटेंसेस. नो नीड टू वॉमिट, नो नीड टू वॉमिट. उसको वॉमिट करने की ज़रूरत नहीं है. तो सर ज़रूरत क्या है, उसको समझ के बोले. आप अपने बारे में बता रहे हैं ना, अपना नाम, अपनी पढ़ाई, कहाँ से रहते हैं, हॉबी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, सभी चीज़ों को आप बता रहे हैं. सॉरी, वो सभी चीज़ें आप बता रहे हैं. ठीक है, तो जब आप उन चीज़ों को बता रहे हैं तो नो नीड टू मेमोराइज इट, आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है. तो ज़रूरत क्या है, उसके प्रैक्टिस की. वो प्रैक्टिस कर लो बॉस, एंड दिस स्पीच विल बी योर्स एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू किल इट. ठीक है, तो कंपनी के बारे में डिटेल्स रखना, अपने प्रोफाइल के बारे में जानकारी रखना, अपने पढ़ाई के बारे में जानकारी रखना, अपने बारे में जानना, हमारे से संबंधित कोई सवाल अगर पूछे वो उसके बारे में बताना. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको तैयारी करनी होगी. चाहे जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी भी प्रकार का किसी से अगर आपका साक्षात्कार होने वाला है, ठीक है, तो आपको अपने संबंध में उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी होगी जिस चीज़ से जुड़े हुए बातचीत की संभावना है. ठीक है, वही आपको एक अच्छा वक्ता बनाएगा. दैट इज़ ओनली विच इज़ गोइंग टू मेक यू अ गुड स्पीकर बिकॉज यू नो अबाउट योरसेल्फ. अब जब आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो परेशानी में आप फंसते हैं. ठीक है, तो वो चीज़ें आपको परेशान करने आएगी, चीज़ें बदलेंगी. ठीक है, चीज़ें कैसे बदलेंगी, यू विल गेट स्टक इन एनी ऑफ दिस थिंग्स. आप बता रहे हैं लेकिन सीरियस होकर बता रहे हैं, माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स एंड या फिर आप इस सबसे
My hobby is reading books. Actually, I try to follow the William Shakespeare. I have read so many stories in my school time, and then I started following him, and then further going, I just loved his stories and the poems, which the way he write, the way he tried to narrate. Yeah, फिर I love reading. I love William Shakespeare's book. William Shakespeare's books I have read in school time. In school I have read, then I have moved forward. I try to go with those books again. टोन बदल रहा है ना, और अजीब दूसरा वाला गजब का लग रहा है कि मतलब क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, सुनने वाले को इंटरेस्ट नहीं आने वाला है भाई, ठीक है। तो these things while speaking also are important, है ना। अब अक्सर आप देखते होंगे when you try to make someone laugh, if that person connects with your joke, then definitely he will or she will laugh. But if that person is not connecting, not getting connect, then you are the alone person who is going to laugh on that joke, ठीक है। जैसे कि एक मतलब चुटकुला कुछ ऐसा था कि there was many friends were sitting and they had a joke and everyone laughed, but except one of the friend had not laughed. And what they did, they told, hey, excuse, listen one story, right? In a jungle, what happened that the king shared a joke, everyone laughed except that donkey, but that donkey was laughing after one day. You know what was the reason? Because he understand next day. Now that joke on is in him, है ना, ये जो जोक सुनाया जा रहा है ये उस पर सुनाया जा रहा है, वो हंसा नहीं, उसको बता रहे जंगल में एक बार से चुटकुला सुनाया और गधा जो है उस दिन ना हंस के अगले दिन हंस रहा था क्योंकि उसको उस दिन समझ में आया। तो क्या कहीं तू वही गधा तो नहीं है ना, क्या कहीं तू वही गधा तो नहीं है, ठीक है। सो कंसर्निंग स्पीकिंग यू हैज़ टू बी देयर, योर अटेंशन विल बी ऑन दिस सेंटेंसेस, और सामने वाले को समझाना है कि यस यू आर द बेस्ट। किसी भी चीज़ में अगर आप अपना साक्षात्कार दे रहे हैं तो अब आप अपने बातों में ही कमज़ोर पड़ जाएंगे, फिर आप कैसे साक्षात्कार दोगे, है ना। अपने बातों में कमज़ोर पड़ करके ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ट्राई कैसे करना है, ट्राई करना है इन सब सिचुएशंस पे ध्यान देते हुए। तो वाक्य बनाना आपको आता है, आपको कन्वर्सेशन करना आता है, आपको टॉपिक बनाना आता है, स्टोरी राइटिंग्स आपने सीखा, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं हम, किसी के बारे में कैसे लिखते हैं, सवालों के जवाब कैसे देते हैं, कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ भर भर के मैंने आपको देने की कोशिश की। फिर हम आपको यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन स्पीच पूरा लिखवाने के बाद हम आपको इंटरव्यू में लेके आए और बता रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, अगर उसका कुछ जॉब स्पेसिफिकेशन है तो उसको जमा करो, अपने प्रैक्टिस स्पीच को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्पीच को प्रैक्टिस करेंगे और कुछ इस तरह से तैयार हो जाएंगे। साफ़ सुथरे कपड़े, ज़्यादा कुछ ओवर ड्रेस नहीं करेंगे, जूते, बाल, हमारे कपड़े, डियो, नाखून सब पे ध्यान रखेंगे, फ्रेश दिखने की कोशिश करेंगे, समय से पहले पहुंचेंगे, बैठ के थोड़ा सांस ले लेंगे, एनवायरनमेंट के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे और इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ ऐसा अलग से बताने की ज़रूरत है। जो आप हैं यू नीड टू जस्ट टेल दैट, बिकॉज नेचुरल चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद है, ओवर वाला जो होता है ना वो वहीं के लिए ठीक है। यू हैव सीन मॉडल्स हाउ दे वॉक, बट एक्चुअली in our life scenarios you have seen how people walk. Models walk on a straight line, but when we walk we used to walk like here and there, right? Whatever the clothes they wear, you are able to wear those clothes in real life? No. तो सोचना होगा, समझना होगा कि सिचुएशन वाइज कैसा क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े, जूते, नाखून सब रखेंगे, समय से पहले पहुंचेंगे, समय को भापेंगे, समझेंगे और फिर प्रेजेंट करने के लिए तैयार रहेंगे और नेचुरल रहेंगे, इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे और एक्साइटेड तो बिल्कुल नहीं होंगे या नर्वस बिल्कुल नहीं होंगे, जो है प्रेजेंट करो। व्हेन यू थिंक अबाउट द रिजल्ट, जब आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं तभी जाके परेशानी होती है, ठीक है। जब आप रिजल्ट के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं बॉस, आपको पता है इधर दैट रिजल्ट विल बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव,
If it is positive, I will get the job. If it is negative, I have to try another one. है ना? जब ये ज़्यादा हो जाता है नेगेटिविटी, तब थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है, लेकिन स्टार्टिंग में तो कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको पता है ये वाला नहीं तो कोई और, कोई वाला नहीं तो कोई और इसी में हम अपना बेस्ट दे देते हैं पूरा एकदम परफॉर्म करके, तो डेफिनेटली विल गेट दिस जॉब। और जब हम डेफिनेटली गेट दिस जॉब वाले सिनेरियो में आ गए, चीज़ें क्या हो जाती है, आसान हो जाती हैं। ठीक है, so in this tutorial I tried to discuss regarding the preparing for the interview. We had a situation of interview and I tried to give the concept that how you are going to prepare yourself, है ना, एक concept देने की कोशिश की कि आप उसको prepare कैसे करेंगे। राइट, तो आप किसी से गए, आपने हाथ मिलाया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, oh you have a seat, thank you sir, okay so I have your resume, tell me something about yourself. So first of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is James Costa, sir, and actually I have completed my masters in 2015 from MS University, Vadodara, Gujarat, and before that I have completed my graduation from BBA in that same university, sir, in 2013. I have actually continued my studies there for 5 years. Before that, actually I was studying in BS College, and there I have studied my intermediate in arts, and that I have completed in 2010. If I talk about my matriculation education, that I did in my village, in my hometown, and it was a school like DAV, and it was in 2008. So if I tell you about my hobbies are cooking, and I love traveling, sir, and I try to travel 21 states of India throughout now, and I love to explore world also, but actually right now I'm focusing on my career, so that's why I have no time to do that, but definitely later or sooner I will try to move around the world. Okay, fine. So sir, actually if I talk about my strength, I am a multitasking person. So actually at a time I try to handle so many things, and sometimes I may succeed or sometimes I may lack with few inches only, but I tried my best. And if I say that, sir, I would like to work in teams, because in teams you will get multiple ideas and you have to choose which idea you are going to work. And if I have multiple ideas, then it's like a KBC situation, sir. If that idea is going to work, I'll get the money, right? And at the end of the day, I have to give the best ideas. So if I talk about a family, 4 members, 3 members are there in my family. My father, he's a businessman. My mother, she's a homemaker. And if you talk about myself, I have completed this masters, and after that I'm pursuing for this job. Okay, so if I talk about my hometown, so my hometown is in so and so place, and this is in so and so state, and this place is famous for so and so reasons. So that's all about myself. If there is anything else, you can let me know, so I can assist with that. ठीक है, एक फॉर्मल इंट्रो जो तैयार किया हमने, वो मैंने धकेल के उनको दे दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 2.5 मिनट शायद बोला होगा मैंने, ठीक है, लेकिन कोशिश क्या करी, इन सब चीज़ों के बारे में एक कॉन्सेप्ट उनको ज़रूर दे दे। ठीक है, अब बोलते समय ना ऐसा स्माइल आ रहा था, नकली वाला ही था लेकिन स्माइल आ रहा था, सर थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, या कुछ ऐसा, नहीं तो थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम जेम्स डिकोस्टा एंड आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स। ये वाला जो आलू है ना, ये अजीब लग रहा है, और ये वाला शकरकंद लग रहा है। और थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर, माय नेम इज़ जेम्स। दोनों चीज़ें डिफ़र कर रही हैं। ये जो आई कांटेक्ट है ना, चश्मे, मतलब ना तुमसे नज़रें मिलाने को जी जाता है, और क्या करे कम वक्त बीच में तुम्हारा चश्मा आ जाता है। वी हैव दिस सेफ एंड सिक्योर थिंग, लेकिन इस चश्मे के बाहर जो आपको जो देख रहे हैं ना, दैट पर्सन हैज़ टू लुक इनटू योर आइज व्हाइल स्पीकिंग, एंड इफ़ दे आर मेस्मराइज्ड विथ योर स्पीकिंग, दे विल नॉट इवन ट्राई टू विंक दैट आईलिड। एक बार भी वो पलक नहीं झपकाएंगे, लेकिन आपकी पूरी बात को सुनेंगे। तो ट्राई टू बी नेचुरल, ट्राई टू स्पीक एंथुसियास्टिकली एंड शो दैट एंथुसियाज्म दैट हाउ बैडली यू नीड दिस, राइट, एंड यू हैव द नॉलेज एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक इट। ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के हम किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी साक्षात्कार में, किसी भी प्रकार के इंटरव्यू सेशन में जा करके कर सकते हैं, चाहे वो कॉलेज का कोई इंटरव्यू सेशन हो, चाहे जॉब इंटरव्यू हो, या फिर एडमिशन इंटरव्यू हो, या किसी मैरिज पर्पस के लिए इंटरव्यू हो, एवरीथिंग। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर गोइंग टू नेल इट, राइट। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर नेल्ड इट इन एनी सिचुएशंस। ओके, आई गेस you guys have noted it down, right, in your notebook, and later on you are going to record yourself that interview session,
try to record it. If you have friends, try to make that person an interviewer. Give them few questions that tell me something about yourself. What is your hobby? What is your strength? Why you want to join this company? Why should we hire you? What can you do for us that other can't? गिव सम क्वेश्चन, एक प्रोबेबल क्वेश्चन बनाओ कि तो आप मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने ये जॉब प्रोफाइल क्यों चुना है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता है, आपकी हॉबी और स्ट्रेंथ क्या है, आपके कितने एक्सपीरियंसेस है, कुछ ऐसे सवालों की लिस्ट बनाओ. रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड सी हाउ यू आर सिटिंग, हाउ यू आर स्पीकिंग, हाउ यू आर while speaking, how your hands are moving, how comfortable you are making eye contact with the other person. You have to do your practice, guys. If you are, then you are ready for the interviews and you are ready for the any conversation, any discussion, any group discussion, any debate for anything. Right? Just try practicing it. ज़्यादा से ज़्यादा practice कीजिए guys. ठीक है? जिस प्रकार आप मेरे फ्लुएंसी में देख रहे हैं कि कितनी जल्दी मैं बातों को कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक दिन का नहीं है. ठीक है? I have practiced a lot. That's why I'm speaking about all these things in a fluent way. But if you want, you can also. आप कर सकते हैं. आप हिंदी कितने शानदार फटाफट बोलते हैं. ठीक है? तो इसके साथ भी दोस्ती बनाइए, वर्ड मीनिंग्स के साथ दोस्ती बनाइए, वर्ब फॉर्म्स के साथ दोस्ती बनाइए, प्रीपोजिशंस के साथ दोस्ती बनाइए, कंजक्शन के साथ दोस्ती बनाइए. ढेर सारे वर्ड्स हैं ये, और यही ढेर सारे सेंटेंसेस के ऑप्शंस भी हैं, और यही आपको बोलने में मदद भी करने वाले हैं. इंपरेटिव सेंटेंस के साथ दोस्ती बनाइए, क्योंकि आप ज़्यादातर घर में जो बोलचाल करते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो उसके साथ दोस्ती बनाइए, जैसा कि हमने प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस सेशंस में किया है. एंड आई विल ट्राई टू गिव फ्यू मोर ट्यूटोरियल्स रिगार्डिंग दैट प्रैक्टिस ओनली. ओके, ताकि आप उसके साथ और ज़्यादा फेमिलियर हो सके, साथ के साथ दौड़ करके आप उस कोर्स को कंप्लीट कर सकें. फाइन. So I had tried to make you understand regarding the preparation of interview, and I think I have made it clear that how you are going to keep it simple and straight. Correct? Fine. Thank you for now.